प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, एक शब्द आता है कि सात समुद्र की मस करूँ लेखन सब बन राय, और सब धरती कागज करूँ नारायण साकर हरिगुण लिखा न जाए। किन्हीं संत महापुरुषों ने लिख छोड़ा है कि सारी सृष्टि, सारी समुद्र की स्याही बना ली जाए, सारी पृथ्वी की का कागज बना लिया जाए, सारी वनस्पति का कलम बना ली जाए, और समस्त जीवों को परमात्मा का यशोगान गुणगान लिखने के लिए बिठा दिया जाए, फिर भी पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। तो हम एक तुच्छ प्राणी तुच्छ जुबान से क्या अपने आराध्य नारायण साकर हरि का गुणगान बखान कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं। लेकिन नारायण साकर हरि परमात्मा जी के द्वारा जो अब तक हमें सद्ज्ञान दिया गया, अब तक हमें नारायण साकर हरि परमात्मा जी के सानिध्य में, सत्य के साथ में जाने आने का मौका मिलता रहा, दर्शन करने का, ब्रह्मवाणी सुनने का मौका मिलता रहा। आज एक ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति है कि इस समय नारायण सागर हरि परमात्मा जी का दर्शन नहीं मिल रहा है, ब्रह्मवाणी नहीं मिल रही है, और सत्य के साथ न होने के कारण आप देवियों महापुरुषों का भी दर्शन दुर्लभ हो रहा है। कभी कभार कभी सत्यधाम पर जाना होता, वहीं देवियों महापुरुषों के दर्शन मिलते हैं। तो देवियों महापुरुषों, हम तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे आप समस्त देवियों महापुरुषों से, इस आपत्तिकाल स्थिति में हमें अपने आराध्य नारायण साकर हरि को नहीं भुलाना है। निरंतर अपने आराध्य नारायण साकर हरि परमात्मा जी को याद करते रहना है, और नारायण साकर हरि परमात्मा जी के बताए हुए जो रास्ते हैं, बताए हुए जो मार्ग है हमारे आपके लिए, उन रास्तों को अपनाते हुए, वचन के दायरे में रहते हुए सदकर्म करना है, सेवा कर्म करना है, और जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करते हुए नारायण साकर हरि परमात्मा जी की यादगारी अंतःकरण में बनी रहनी चाहिए। अंतःकरण में नारायण साकर हरि परमात्मा जी की जो ब्रह्मवाणी के द्वारा जो हमें दर्शाया गया, उसके तहत अगर भक्ति मार्ग को अगर हम अपनाते हैं, संत भक्तों से फोन द्वारा चर्चा करते रहते हैं, देवियों महापुरुषों से चर्चा करते रहते हैं, और प्रेम का बर्ताव करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर परिवार के साथ चलते हैं। जो भी परिवार में या मोहल्ला पड़ोस में, समाज में, कहीं भी कोई भी ऐसे लोग भी होते हैं जो तरह तरह की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं नारायण साकर हरि जी के प्रति, हमें उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, उनसे बराबरी नहीं करनी, उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि नारायण साकर हरि परमात्मा जी ने एक नहीं अनेकों बार दर्शाया है कि हमें आपको नारायण साकर हरि परमात्मा जी के वचन के तहत चलना है, हमें किसी से बहस नहीं करनी, क्योंकि जो भी गड़बड़ बोल रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसको उसके करनी का भोग भोगना पड़ेगा। ये परमात्मा नारायण साकर हरि का इशारा है। तो हमें अपने आराध्य के वचन को मानना है, न कि सामने वाले की उकसाने के अनुसार अगर हम उसके उकसाने में आकर के उससे कुछ उटपटांग बोल जाते हैं तो उसका खामियाजा हमें ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा नारायण साकर हरि ने दर्शाया है कि जो भी गड़बड़ बोल रहा है, गड़बड़ कर रहा है, अब वो तो कर्म का भोग भोगेगा, क्योंकि जो भी शब्द जुबान से निकल रहा है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और उसी के तहत उसको खामियाजा झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें आपको सद्ज्ञान मिला है, हमें आपको नारायण साकर हरि परमात्मा जी के द्वारा जम कर के सद्ज्ञान मिला है, तो हमें उसके उकसाने के मुताबिक मतलब हमें भिड़ना नहीं है उससे, हमें मानवता का परिचय देना है, हमें प्रेम का परिचय देना है, हमें एक दूसरे भाई बहनों से प्रेम का व्यवहार करना है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जहाँ प्रेम है, प्रेम से प्रीति और प्रीति से भक्ति, तो हमें आपको भक्ति की तरफ अग्रसर रहना है, भावुक नहीं होना है, हमें भावनाओं में बहना भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नारायण साकर हरि परमात्मा जी का दर्शन साकार में नहीं हो रहा है, लेकिन हमें याद आती है, जब हमें अपने आराध्य नारायण हरि जी की याद आती है तो नारायण साकर हरि परमात्मा जी हमें दर्शन देते हैं, अदृश्य होते हुए हमें महसूस कराते हैं कि हम तुम्हारे करीब हैं, तुम्हारे नज़दीक हैं। नारायण साकर हरि परमात्मा जी की छवि एकदम हमारे सम्मुख प्रकट होती है,
या हम सो रहे होते हैं उस समय हम नारायण साकार परमात्मा जी के महामूल मंत्र का उच्चारण करते करते सो जाते हैं, उस समय भी हमें नारायण साकार परमात्मा जी के चरणों में बैठने का, नारायण साकार परमात्मा जी से चर्चा करने का मौका मिलता है। नारायण साकार परमात्मा हमें सांत्वना देते हैं कि घबराओ मत, मायूस मत हो। नारायण साकार परमात्मा जी की रहमत आपके ऊपर बरसती आई है, बरस रही है और बरसती रहेगी, लेकिन आपको नारायण साकार परमात्मा जी के प्रति विश्वास बनाए रखना है। आपका आत्मविश्वास ही आपको सदगति तक ले जाएगा, आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जिस उद्देश्य के लिए आपको मानव तन मिला है। नारायण साकार परमात्मा जी साकार में मौजूद हैं और जब जो समय जा रहा है सो जा रहा है। बहुत जल्द नारायण साकार हम आप सभी आत्माओं को दर्शन देंगे और अपनी ब्रह्मवाणी से ओतप्रोत कराएंगे। तो हम और ज़्यादा शब्दों का बयान नहीं करेंगे, मात्र इतने शब्दों में ही आप सभी देवियों महापुरुषों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, चरणों में करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप नारायण साकार परमात्मा जी को हृदय में बसाए रखिए, यादगारी बनाए रखिए। परमात्मा नारायण साकार ने दर्शाया है कि याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो हमें आबाद रहना है, बर्बाद होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो।